नमस्कार छात्रों, डिजायर पॉइंट के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं इसके सर हिंदी विषय के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां पर आज हम 2020 के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। आप सभी जो है कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और मैं बता रहा हूं, आप उत्तर को अपनी कॉपी में लिखते रहिए। जहां पर आपका छूट जाए वीडियो को रिवाइंड करके फिर से आप देख लीजिए। तो देखिए, कह रहे हैं कि इस समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं, जिसमें से 15 मिनट विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 का है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखिए। तो पहला कह रहे हैं कि इसमें माधव विलास नाभादास की रचना है, संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है, सेठ गोविंद दास महान आलोचक थे, जय पराजयकृत निबंध विधा की रचना है। तो इसमें से आपका ये दूसरा वाला सही है, संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला आपका है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। तो देखिए, प्रतिशोध, जड़ की बात, प्रतीक्षा और कल्पलता दिया है। तो कल्पलता के जो लेखक हैं आपके, वे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। और अगला प्रश्न आपसे है, मतलब एक का गा, कह रहे हैं कि भेंटवार्ता विधा के एक लेखक का नाम बताइए। तो भेंटवार्ता विधा के एक लेखक पद्म सिंह शर्मा हैं। अगला है घा वाला, रेशमी टाई किस विधा पर आधारित रचना है। तो रेशमी टाई एकांकी विधा पर आधारित रचना है। भूले विसरे चित्र के रचनाकार का नाम लिखिए। तो भूले विसरे चित्र के रचनाकार भगवती चरण वर्मा है। तो आगे देखिए, तो कह रहे हैं दूसरे का है, प्रयोगवादी युग के किसी एक कवि का नाम बताइए। तो प्रयोगवादी कवि के एक कवि हैं अज्ञेय जी, जिसका पूरा नाम सच्चिदानंद हिरण्यवादसेन अज्ञेय है। दूसरे कक्षा है, प्रगतिवादी युग की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो प्रगतिवादी युग की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, मानव की महत्ता का प्रतिपादन तथा क्रांति की भावना। अगला प्रश्न है आपका 2 का गा, छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं, प्रकृति का मानवीकरण चित्रण और रहस्यमयी भावना। अगला है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित पद्यांशों में से आपके 2 पद्यांश दिए गए हैं, दिए गए पद्यांशों में से उत्तर दीजिए प्रश्नों के। तो जो आपके जो गद्यांश 2 दिए गए हैं, तीसरा प्रश्न है, तीसरे में आपके 2 दिए गए हैं, इनमें से एक का करना है। तो देखिए, कह रहे हैं कि उसके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों में कल की में ध्वनि संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों पर गंभीर रहस्यों का आभास नहीं, उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं, उनके भाग्य में सच्ची प्रीत का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं, जिनके आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में लिप्त है, जिनका हृदय नीच सायों और कुत्सित विचारों से कलुषित है, ऐसे नाशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। ऐसे प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए। तो ये आपका गद्यांश था। अब इससे आधारित आपके प्रश्न देखिए दिए गए हैं, कह रहे हैं उपयुक्त का गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ देखिए, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया है। इसके लेखक प्रसिद्ध निबंधकार एवं आलोचक रामचंद्र शुक्ल हैं। अब दूसरा देखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश यहाँ से है। तो देखिए, कह रहे हैं कि जिनकी आत्मा अपने इंद्रियों के सुख में लगा है और जिनका हृदय नीच एवं बुरे कर्मों में से दूषित हो गया है, पापी हो गया है, ऐसे मनुष्य को दिन दिन अंधकार में गिरते हुए देख करके कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसको तरस नहीं आएगी। हमें ऐसे प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए। तो अब आपको जो है यहाँ तक इसकी व्याख्या करनी थी। अब आगे देखिए, कह रहे हैं कि हमें किस प्रकार के प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा, हमें ऐसे प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए जिनकी आत्मा इंद्रियों के विषय में लिप्त हो और हृदय नीच और दूषित विचारों से भरे हो। अगला आपका देखिए खा है, इनमें से 2 ही करने थे, एक ही करने थे, तो एक आप खो गया। अब देखिए आपका 3 का जो आपका 3 का हो गया। अब चौथा देखिए, चौथे में आपके निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित आपको व्याख्या करनी है। तो देखिए, पहला आपका देखिए, पहले में है, कह रहे हैं कि प्रस्तुत इसका संदर्भ देखिए। तो प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सवये नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता कृष्ण भक्त कवि रसखान जी हैं। तो देखिए, इसका जो है प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि, रसखान जी कह रहे हैं। अब देखिए, इसको आप ध्यान दीजिएगा, संदर्भ से पहले आप अन्विति लिखिएगा, जिसमें 2 शब्द आप धूरी भरे से लेकर के माखन रोटी डैश डैश करके लिखेंगे।
अब अगला देखिए आपका इसकी व्याख्या। तो देखिए इसकी व्याख्या में कह रहे हैं कि एक गोपी दूसरे से कह रही है कि धूल से सने हुए कृष्ण बड़े ही सुंदर लग रहे हैं और उतनी ही सुंदर उनकी चोटी है। वे अपने घर के आंगन में खेलते खालते घूम रहे हैं और उनके पैरों में पायल बज रही है और कह रहे हैं कि वे पीला पीला कच्छा जो है, कह रहे पीली कछोटी माने होता पीला पीला कच्छा पहने हुए हैं और कह रहे कृष्ण की सुंदरता को देख करके कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर देते हैं और कह रहे हैं कि हे सखी वह कौवा भी बड़ा भाग्यवान है जो श्री कृष्ण के हाथों से माखन रोटी छीन करके उड़ गया। तो अब देखिए इसका जो है आप नीचे एक काव्य सौंदर्य एक हेडिंग और डालिए। तो उसमें आप लिखिए सबसे पहले भाषा, भाषा में आपकी ब्रज भाषा है। अलंकार, अलंकार में आप अनुप्रास, रस, रस में भक्ति रस, छंद में सवैया है। तो इस प्रकार से आपने 4 देखे। अब 5वां प्रश्न देखिए, इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए। तो भगवती चरण उपाध्याय, डॉक्टर भगवत चरण उपाध्याय और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनमें से देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय कह रहे हैं देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में बिहार के छपरा जिले में हुआ था और कलकत्ता से इन्होंने एमए की परीक्षा पास की। 1911 से 1920 तक इन्होंने कलकत्ता तथा पटना हाईकोर्ट में वकालत की। गांधी जी से प्रभावित होकर के 1920 में ये देश सेवा में लग गए और ये कांग्रेस के 3 बार सभापति और 1952 से 1962 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे और 1962 में ही इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और अंत में 28 फरवरी 1963 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कुशल लेखक, राजनीतिज्ञ और कुशल वक्ता थे और इन्होंने अपने लेख शैक्षिक और सांस्कृतिक विषयों पर लिखे और हिंदी को समृद्ध बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने देश नामक पत्रिका का संपादन भी किया। इनकी एक रचना पूछा गया है, तो एक रचना जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है वह भारतीय शिक्षा है। तो अब देखिए 5वें का खा। 5वें के खा में कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो आपसे जो पूछा गया है 5वें का खा, इनमें से है केदारनाथ सिंह, बिहारी लाल, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो बिहारी लाल का जीवन परिचय देखिए। तो रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल का जन्म सन 1595 ईस्वी ग्वालियर के गोविंदपुर गांव में हुआ था। ये बचपन में बुंदेलखंड तथा युवावस्था में अपने ससुराल मथुरा में रहे। इनके जन्म के मतलब इस संबंध में एक दोहा प्रसिद्ध है, जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल, तरुण आई सुघर मथुरा बसी ससुराल। बिहारी जी जो है जयपुर के राजा जयसिंह के आश्रित कवि थे और एक बार राजा अपनी नौड़ा पत्नी के प्रेम पाश में लिप्त होकर के राजकाज को परित्याग कर चुके थे। तब बिहारी ने एक दोहा लिख करके भेजा जिसे पढ़ करके राजा पुनः कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो गए और अंततः 1663 ईस्वी में यह साहित्य सेवक, यह रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी जी जो है इस भौतिक संसार से विदा ले लिए। इनकी एक रचना सतसई है। सतसई में कुल 719 दोहे हैं। तो इस प्रकार से इनका जीवन परिचय हुआ। अब अगला आपका 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो कह रहे हैं यथाश्वमेकेन, ये वाला है, और दूसरा है कह रहे हैं दाक्षमेकम धर्मम दान्यमेकम यशः। तो इसका आपको जो है ये श्लोक है, तो इसका आप देखिए जो है इसका सबसे पहले संदर्भ में प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से अवतरित है और इसकी अब व्याख्या देखिए। अनुवाद, हिंदी अनुवाद तो कह रहे हैं चतुरता एकमात्र अद्वितीय धर्म है और दान में एकम पदम यशः, और दान एकमात्र यश है, और कहें सत्य में एकम पदम स्वर्ग, और सत्य एकमात्र स्वर्ग देने वाला है, और शील में एकम पदम सुखम, और शील एकमात्र सुख प्रदान करने वाला है। अब अगला आपका देखिए, कह रहे हैं कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक आप लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो देखिए श्लोक है, नीर क्षीर विवेके हंसालस्य त्वमेव तनुषे चेत विश्वमित्र मित्रान धुनान्य कुलव्रतम पालिष्यति काह। तो ये आपका श्लोक है। फिर से देख लीजिए, नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्वामित्रम धुनान्यः कुलव्रतम पालयिष्यति काह।
तो अब देखिए अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किसी दो के आप दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो अब देखिए ये तो आपके कोर्स में अब की बार नहीं है, तो जो आपके कोर्स में करें, जैसे भारतम एकम राष्ट्रम इति यकस्य उक्ति, भारत एक राष्ट्र है या किसका कथन है, तो भारतम एकम राष्ट्रम इति अलक्षेन्द्र उक्ति। अगला आपका है, फिर कह रहे हैं कि चंद्रशेखर स्वनाम किमकथयत, चंद्रशेखर स्वनामम आजादम अकथयत, लोभ केन वर्धते, लोभ लाभेन वर्धते। आप लेकिन दो ही लिखने हैं। अगला आपका देखिए, हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा लिखिए। तो हास्य रस की परिभाषा कह रहे हैं कि जब हास नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से हास्य रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण है पूछ ग्राम बधु शियसो कहो सांवर से सखी रावरे को है। अगला आपका है प्रश्न नंबर 8 का खा, रूपक अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो रूपक अलंकार देखिए, जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई। अगला आपका है रोला अथवा सोरठा छंद की परिभाषा लिखिए। तो रोला की जो परिभाषा है, यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होते हैं। इसका उदाहरण है को पापी पंचत्व प्राप्त, सुनि जग जम गन धावत, बनी बनी बावन बढ़त चौचंद मचावत, पैत किता किलोथ त्रिपथ गा के तट लावत, नए 2 11 होत 3 5 ही विसरावत। तो इस प्रकार से आपका ये रोला था। अगला अब देखिए आपका 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसी 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। तो जैसे अन है, सह है, अप है, अभि है, उप है, अध है। तो इनमें से 3 तो जैसे सह तो सहचर, अप तो अपमान, अभि से अभिमान, जैसे उप से उपग्रह, ठीक ना, अधमरा। तो इसमें से आपको 3 में से किसी 3 का एक एक लिखना था। अगला आप देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। तो आई तो जैसे पढ़ाई, जैसे भलाई, एक ही लिखना है आपको। तो पढ़ाई। ता है तो ता में आप देखिए महानता, ममता। जैसे पन है तो बचपन, लेकिन आपको केवल 2 के ही लिखने हैं। तो आई और ता लिख दीजिए। अगला है, निम्नलिखित में से दो का समास विग्रह कीजिए। तो कनक लता तो कनक के समान लता है। अगला है सप्त सिंधु, तो 7 नदियों का जो समाहार है उसे सप्त सिंधु कहते हैं। वीणा पाड़े, वीणा को जो हाथ में धारण की हुई है, अर्थात कौन, सरस्वती जी। अब देखिए उत्थान और पतन इसका होगा शक्ति के अनुरूप, आपको एक ही करने थे। तो आप देखिए अगला है घा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों का तत्सम रूप लिखिए। तो आंख का अक्षी होगा, पत्थर का प्रस्तर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। तो आपका देखिए पहला है आपका, जैसे इसमें है सूर्य है, कमल है, अग्नि है, विद्युत है, मोर है। तो आप देखिए कमल का, तो कमल की पर्यायवाची होगी अंबुज, जलज, नीरज, तोयज। अगला है अग्नि, अग्नि की पर्यायवाची जो होगी पावक, अनल, ठीक ना। अब इस प्रकार से निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के, अगला है प्रश्न 10 का, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो वन धन ओकसह तो वनौकसदह, वनौकसह। इसमें आपका वृद्धि संधि होगी। महाधन औदार्य तो महाऔदार्य, यहाँ पर भी आपका वृद्धि संधि होगी। तो 2 ही के करने हैं। तो अतिधन अनंत अंत अत्यंत हो जाएगा। तो आगे देखिए अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तृतीया विभक्ति द्विवचन लिखिए। नदी अथवा मधु का, तो मधु का देखिए, मधु का तृतीया विभक्ति द्विवचन मधुभ्याम होगा। और अगला है युष्मद अथवा तद, स्त्रीलिंग का रूप जो तृतीया विभक्ति द्विवचन होगा वह होगा तद, ठीक ना। तद का तृतीया विभक्ति द्विवचन होगा ते। तो अगला है, निम्नलिखित में से किसी एक धातु का लकार पुरुष अथवा वचन लिखिए। तो देखिए पश्चिम में जो है आपका दृश्य धातु है, विधिलिंग लकार है, उत्तम पुरुष है तथा बहु वचन है। अगला है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो देखिए आपको हमें नित्य भ्रमण करना चाहिए। छात्राएं पत्र लिखेंगे, बड़ों का आदर करो, प्रयाग गंगा तट पर स्थित है। तो आप देखिए छात्राएं पत्र लिखेंगे तो छात्रा पत्रम लिखस्यन्ति। अगला है बड़ों का आदर करो, गुरुजनानाम आदरम कुरु। तो 2 ही लिखने थे आपको। अगला आपका देखिए और भी है, करें प्रयाग गंगा तट पर स्थित, प्रयागा गंगा तटे स्थिता अस्ति। तो आपको 2 ही करने थे। तो
अब देखिए इसमें आपका 11वां जो प्रश्न है वह है निबंध का। तो देखिए निबंध अपने आप से आप स्वयं लिखिए। अब 12वां प्रश्न आपका खंड काव्य है। तो खंड काव्य हर जिले में अलग अलग चलता है, जैसे कि प्रतापगढ़ में आप देखिए ज्योति जवाहर चलता है। तो आप इसे स्वयं करिए। यदि आपको कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइए, तो हम आपको उत्तर लिख करके बताएंगे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।